आप सभी को ग्रेटर ग्रेस नवी मुंबई वाशी की तरफ से सलाम। प्रेज द लॉर्ड। तो जैसा पास्टर जी ने बताया कि मैं मुंबई से आया हूँ और ग्रेटर ग्रेस के चर्च अपना जो वहाँ पर है उसी का एक हिस्सा है। तो मैं जस्ट छोटी सी अपनी एक गवाही शेयर करूँगा कि मैं किस तरह से प्रभु यीशु मसीह में मेरा विश्वास हुआ। तो मेरा जो जन्म है 1965 में हुआ और 1979, 78 और 79 के दरमियान की बात है। उन दिनों में जो है ट्रांजिस्टर लोग ज़्यादा यूज़ करते थे। जैसे आजकल मोबाइल यूज़ होता है तो उस समय लोग ट्रांजिस्टर घरों में यूज़ करते थे और फिल्मी गाने और सब कुछ कार्यक्रम जो भी आते थे हम सुनते थे। तो मेरी मम्मी ने रेडियो पर जो है एक बार लगाते हुए रात में एक प्रोग्राम चल रहा था, आराधना प्रोग्राम, जो डॉक्टर आनंद कुमार चौधरी पेश किया करते थे जयपुर से। आरबीआई शायद आपने जानते हो, अजमेर रोड पे है। तो वो प्रोग्राम थोड़ा सा मम्मी ने सुना तो उसमें उत्पत्ति की पुस्तक चल रही थी और उसमें इब्राहिम, इसहाक ये सब बोल रहे थे। तो मेरी मम्मी को लगा कि शायद ये कोई मुस्लिम होगा, इब्राहिम इसहाक बोल रहा है। तो उन्होंने उसको बंद कर दिया, बोला छोड़ो। फिर वो ऐसे ही लगाते लगाते दूसरे दिन फिर लग गया। फिर उसमें आने लगा कि यीशु मसीह, जीसस क्राइस्ट वगैरह। तो बोला ये क्या है, तो कल तो मुस्लिम लोगों का नाम बोल रहा था, जीसस का नाम बोल रहा है। तो बोला जाने दो, पता नहीं क्या है। फिर छोड़ दिया उसको। फिर एक दिन ऐसे ही वो एक प्रोग्राम आता था, बिना का गीत माला और हवा में लोग लगाते लगाते वो फिर वो सुई वहाँ लग गई। तो मम्मी ने बोला इस बार चलो मैं सुनती हूँ है क्या ये। फिर वो सुनने लगी तो धीरे धीरे उसको एक दो बार सुना तो थोड़ी सी चीज़ समझ में आई। क्योंकि मेरी मम्मी घर में भागवत पढ़ा करती थी, हिंदू धर्म की पुस्तक। तो जैसे जैसे वो सुनती थी, सुबह 4 रात को 10:30 बजे प्रोग्राम आता था वो, और दिन में वो अपना भागवत वगैरह पढ़ती थी। तो जो सच्चाई है उसको समझ आने लगी कि जो सच्चाई है वो जो भाई बताते हैं रात को, आनंद कुमार चौधरी, वो तो कुछ अलग है, ये कुछ अलग है, काफ़ी फ़र्क है। कि परमेश्वर कौन है, उसने हमारे लिए क्या किया, वो प्रेमी है ना, वो अनुग्रह करता है, ये सारी बातें वो समझाते थे। तो इस तरह से धीरे धीरे मेरी मम्मी ने रेडियो पर 78 से लेके करीब 88 तक जो है 10 साल जो उसने रेडियो पे बाइबल स्टडी किया। 10 साल पहले वो रात में प्रोग्राम आता था, फिर वो सुबह 4 बजे आने लगा। तो सुबह 4 बजे उठ करके वो टेप रिकॉर्ड था और उसमें फिर 2 in 1 हो गया, तो वो रिकॉर्ड करती थी और दिन में कैसेट लगा कर सुनती थी और हम छोटे थे, हम लोगों को भी सुनाती थी। तो इस तरह से हमारा जो परिवार है, यीशु मसीह का वचन हमने रेडियो पर सुना। और हमारा शहर जो स्थान था रहने का, उल्लासनगर, वो काफ़ी दूर था बॉम्बे सिटी से, करीब 55-60 किलोमीटर दूर था। तो वो इतना डेवलप नहीं था और इतनी सुविधाएं वगैरह नहीं थी। तो ऐसे स्थान में वहाँ पे चर्च का होना भी मुश्किल था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था चर्च होता क्या है। और उसमें रोमन कैथलिक होता है, प्रोटेस्टेंट होता है, अलग अलग होते हैं, कुछ भी नहीं पता था, नहीं जानते थे। तो मेरी मम्मी ने सोचा कि चलो चर्च जाएं। तो एक बार वो एक किसी कैथलिक चर्च में चली गई मेरी सिस्टर को लेकर। तो मैंने बोला ये क्यों तुम जाते हो, ये दूसरे धर्म के बाद लोग हैं, अपने को क्या करना है इसमें। तो मैं तो विरोध में था, मैं पक्ष में नहीं था, क्योंकि मैं सच्चाई को जानता ही नहीं था। फिर मेरी मम्मी एक बार एक मेथोडिस्ट चर्च में चली गई मराठी के, फिर वहाँ हम भी जाने लगे। लेकिन कई बातें वहाँ हमको मराठी थी इसलिए उतना फैमिलियर नहीं थे, और भी कुछ हुआ। तो फिर हमने वो चर्च छोड़ के हिंदी चर्च में जाने लगे। तो मेरा जो परिवर्तन है हृदय का, वो ये वचन से हुआ है, वचन सुनने से हुआ है। धीरे धीरे वचन ने मेरे अंदर कार्य किया, मेरे बातों को उसने दिखाया। एक लाइफ में एक ऐसी घटना थी, छोटी सी थी, बट मेरी मम्मी जो थी काफ़ी प्रेयर वगैरह भी करती थी। तो मैंने बोला कि भाई मुझे तो काम नहीं मिलता है और तुम जो है इतना ईश्वर की प्रार्थना करती हो, तो मुझे क्या तुम्हारा खुदा जॉब देगा, काम देगा। बोला वो तो तुम सिर्फ प्रार्थना करती रहती हो। बोले हाँ देगा। मैंने बोला ठीक है, मैं घर में बैठता हूँ, मैं नहीं जाऊँगा, अगर वो देगा तो मैं देखता हूँ। तो मैं कुछ काम किया करता था एयर कंडीशन का, तो एक जगह पे मैं करता था, वहाँ से छूट गया था।
तो कुछ दिनों बाद वही मेरा एक दोस्त जो उस दुकान में था वो मेरे पास आया घर पे और बोला कि चलो आपको बुलाया है काम पे। तो इस तरह से मुझे थोड़ा-सा ये हुआ कि हाँ, मतलब परमेश्वर सुनता है। परंतु फिर भी कोई परिवर्तन नहीं था, वो कोई परिवर्तन नहीं होता है और उससे कुछ होता भी नहीं। वो ऐसे ही लगता है आपको कि ठीक है, अच्छा है, मेरा काम हो गया। लेकिन वचन जब आपके जीवन में काम करता है ना, वचन की सच्चाई, जैसे इब्रानियों के खत में लिखा है 4 अध्याय में कि वचन जो है तुम्हारे हृदय को, तुम्हारे गुदे-गुदे को, आत्मा को आर-पार छेदता है और वचन ही है हमें परिवर्तन करता है। क्योंकि वचन अंदर जाता है, बाकी चीज़ें तो बाहर होती हैं। तो अंदर से हमारा हृदय बदलने लगा और हम सच्चे परमेश्वर के पास आए और हमने अपने सारे जो भी रीति रिवाज थे, अपनी धर्म क्रियाएँ थी, छोड़ दी। क्योंकि मैं घर में बड़ा होने के कारण मैं हर शनिवार जो है वो हनुमान के मंदिर जाता था। वहाँ पे जो सरसों का तेल होता है, राई का तेल वो चढ़ाया जाता है, वो मैं चढ़ाता था जाके। ये मेरा काम था हर शनिवार जाना घर में बड़े होने के कारण। तो जब ये सच्चाई समझ में आई तो फिर ये सब चीज़ें धीरे-धीरे छूटती गई और हमें किसी ने नहीं कहा कि तुम अपने घर से मूर्तें निकालो या ये सब हटा दो, नहीं। वचन ने किया। वचन का जो काम होता है ना, जो अंदर से होता है वो पक्का काम होता है, परफेक्ट होता है। और हमें किसी ने नहीं कहा, हमने अपने आप ही सब निकाल दिए। हमारे पास कुछ किताबें थी जो मेरी मम्मी पढ़ती थी, उनमें कीड़े भी लग गए, वो ख़राब हो गई। तो एक बार जब हम प्रोग्राम सुना करते थे तो मेरी मम्मी ने, मेरा एक दोस्त था मेरे साथ में, स्कूल का मेरा खास, वो घर पे आता जाता था, तो उसको बोला कि तू एक चिट्ठी लिख विश्ववाणी वालों को, वो लोग आएंगे यहाँ पे। आएंगे तो नहीं पता था, ऐसा नहीं कहा आएंगे, उसने कहा तू चिट्ठी लिख कि हम आपका प्रोग्राम सुनते हैं। तो उन्होंने हमको एक बाइबल भी, 2 भाई भेजे, हमारे घर पे आए और एक बाइबल हमको दे गए पूरी, जो आज तक है हमारे पास। तो इस तरह से हमने बाइबल को अपने घर में पाया। विश्वानी के ज़रिए लोग आए, उन्होंने हमको हमारे साथ वचन शेयर किया, बताया सच्चाई को। तो इस तरह से मैं, मेरी मम्मी, मेरे पिता और मेरा भाई और मेरी बहन, हम सभी जो है सारा परिवार इस तरह से विश्वास में आए और हम यीशु मसीह में हैं आज तक। हमारे जो रिश्तेदार हैं, सगे संबंधी, वो पंजाब में हैं, लुधियाना में, बट वो बिलीव नहीं करते हैं और वो शुरू में विरोध भी करने लगे, पर वो क्या है कि हम दूर थे, वो यहाँ थे, इसलिए इतना कुछ हुआ नहीं। लेकिन कुछ समय बाद, सालों बाद फिर वो ऐसा हो गया कि ठीक है, तुम तुम्हारा करते रहो, हम हमारा करते रहेंगे। हमने उनको गॉस्पेल भी सुनाया, बताया भी, बट वो नहीं मानते। खैर, हम किसी के हृदय को नहीं बदल सकते, हृदय को परमेश्वर बदलता है। तो मैं थोड़ा सा आपके साथ वचन से बात करना चाहूँगा। हम लोग देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक, उसका 34वां अध्याय, साम्स चैप्टर 34। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उसका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। यहोवा के डरवों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवों को किसी भली वस्तु की घटी न होती। जवान सियों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी न होगी। तो ये जो भजन 34 है, इसमें टोटल तो 22 आयतें हैं, तो अभी हमने 10 ही देखी हैं। तो इसकी छोटी सी एक पृष्ठभूमि भी है भजन 34 की, मैं आपके शेयर करता हूँ। इस पर लिखा हुआ है, दाऊद का भजन, जब वो अबीमेलेक के सामने बोरा बना और अबीमेलेक ने उसे निकाल दिया और वो चला गया। तो ये घटना हमें पढ़ने मिलती है 1 शमूएल की किताब, उसका 21वां अध्याय 10 से 15 में, कि हम जानते हैं कि शाऊल जो था दाऊद के पीछे पड़ा हुआ था। शाऊल जो था वो चाहता था कि मैं दाऊद को ख़त्म कर दूं, क्योंकि दाऊद के प्रति उसके मन में ईर्ष्या और जलन भर गई थी, क्योंकि लोगों ने जो प्रशंसा की थी वो दाऊद की थी, शाऊल की कम की थी।
उसके लिए उन्होंने 10,000 कहा था, उसके लिए उन्होंने लाखों कहा था। तो इस बात से उसके मन में एक ईर्ष्या और एक जलन आ गई, और इस कारण वो दाऊद के प्राण का प्यासा हो गया। तो उस समय राजा दाऊद जो था वो भागते फिर रहा था, और जब गत शहर में वो गया, गत में, तो वहाँ का अ, जो राजा था, अगर हम वहाँ पढ़े तो वहाँ आकीश लिखा है, और यहाँ पे लिखा है अबीमेलेक। अबीमेलेक तो पोस्ट थी, जैसे आज प्रधानमंत्री एक पोस्ट है, लेकिन उस पर जो बैठता है उसका नाम तो कुछ और ही होता है। जैसे फारो था तो वो राजा था, फारो एक पदवी थी, फिरौन, लेकिन वो जो बैठता था उसका नाम अलग होता था। तो वहाँ पे हम जब पढ़ेंगे पैरा शमूल उसका 21वां अध्याय 10 से 15 में, तो वहाँ पे हमको आकीश मिलेगा। तो मतलब आकीश के सामने से जब वो वहाँ गया तो वो डर गया कि लोगों ने पहचान लिया इसे कि ये तो वही है, क्योंकि गोलियत गत का था, उसने उसे नाश किया था, ख़त्म किया था। तो बोले ये तो वही दाऊद है जिसके लिए लोगों ने प्रशंसा की थी। तो वो बोले कि अभी तो दाऊद हमारे बीच में आ गया और उसको पकड़ के ले राजा के पास। तो राजा के सामने उसने एक प्रकार का नाटक किया कि वो पागल है, उसके मुंह से लार गिर रही थी। ऐसे समय में जब वो वहाँ से निकल जाता है, तब वो अपने हृदय से, अपने हृदय के उन विचारों को लिखता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा है 8वीं आयत में, परख कर देखो कि यहोवा कैसे भला है। मतलब उस समय उसने परमेश्वर को पुकारा अपने हृदय में, और किस तरह से परमेश्वर ने उसको डिलीवरेंस, छुटकारा दिया है। तो पहले तो ये एक व्यक्तिगत भजन है जिसमें हम पढ़ते हैं मैं हर समय, फिर वो कहता है मैं यहोवा पे घमंड करूँगा, फिर वो कहता है मैं यहोवा के पास गया। मतलब हर एक का हमारा एक व्यक्तिगत संबंध परमेश्वर के साथ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि परिवार में माता पिता का संबंध है परमेश्वर के साथ तो हमारा भी हो गया, नहीं। हर एक व्यक्ति इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे उसको परमेश्वर के साथ अपने संबंध को स्थापित करना पड़ेगा, अपने संबंध को जोड़ना पड़ेगा, तभी वो उस जीवते परमेश्वर को पुकार सकता है। क्योंकि हम सच्चे परमेश्वर को आराधना करते हैं जो एक जिंदा खुदा है, और वो चाहता है, हर एक में रुचि रखता है, वो हर एक से अपना संबंध बनाए रखना चाहता है। क्योंकि परमेश्वर ने आदम को बनाया तो उसकी रुचि थी उसमें कि वो एक आत्मिक परिवार बनाए। ऐसा ही आज भी परमेश्वर हमें हर एक से चाहता है। तो यहाँ दाऊद का हम देखते हैं कि उसका एक व्यक्तिगत संबंध था परमेश्वर के साथ। वो परमेश्वर से इतना जुड़ा हुआ था, अपनी हृदय की बातें खोल के बताया करता था। तो लिखा है, ये जो पहली 4 आयतें हम देखते हैं, इसमें आराधना है उसकी, कि वो परमेश्वर की आराधना करता है। और हमें तीसरी आयत में वो आवाहन भी देता है, कहता है कि आओ, मतलब वो फिर औरों को भी प्रोत्साहन करता है, प्रोत्साहित करता है कि आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। फिर वो कहता है कि मैं उसके पास गया तब उसने मेरी सुन ली, मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जब हम परमेश्वर के पास जाते हैं अपनी समस्याओं को लेके, अपनी परेशानियों को लेके, तो हमें निर्भय भी करता है। दाऊद के जीवन में बहुत तकलीफ़ें भी आई, बहुत विपत्तियां भी आई, लेकिन उसको उन सब से उसने छुड़ाया भी है। 6वीं आयत में देखेंगे, इस दीन जन ने पुकारा तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ाया। मतलब उसको डिलीवरेंस दी, उसको छुड़ाया। कब दी? जब उसने पुकारा। कब छुड़ाया? जब वो कष्टों में था। 7वीं आयत में, यहोवा के डरवे के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मतलब वो हमें प्रोटेक्शन भी देता है, वो हमारा सिक्योरिटी प्रोवाइडर है, सुरक्षा देने वाला है। 8वीं आयत में लिखा है, परख कर देखो कि उसका वो कैसा भला है। मतलब अनुभव, टेस्ट एंड सी, मतलब उसको टेस्ट भी कर सकते हैं, हम देख भी सकते हैं, है ना। तो वो कहता है कि परख कर दो। एक व्यक्तिगत अनुभव रहता है हमारा हर एक का। जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हमारा एक हर एक का अनुभव रहता है, वही हम अनुभव शेयर करते हैं किसी के साथ। जब बताते हैं तो हम अपना अनुभव बताते हैं उसके साथ में, अपनी गवाही के साथ में। ऐसा ही दाऊद यहाँ पे कह रहा है कि परख कर देखो, क्योंकि उसने परमेश्वर को परख कर देखा और उसको छुटकारा मिला और उसको सुरक्षा मिली। फिर 9वीं आयत में कहता है, हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो। अभी यहाँ पे जो विश्वासी हैं, जो प्रभु पे विश्वास रखते हैं, जिन्होंने अपना जीवन प्रभु को दिया है, उसके लिए कई नामों को यहाँ बताया गया है। जैसे एक बताया गया है कि यहोवा के पवित्र लोगों, ना, परमेश्वर ने इज़राइल को चुना, अपने लिए एक पवित्र जाति ठहराया।
पवित्र लोगों, मतलब किसी चीज़ को किसी काम के लिए अलग कर दिया जाता है कि ये सिर्फ इसी काम में इस्तेमाल होगी, इसके अलावा इसका उपयोग नहीं होगा। ऐसा ही परमेश्वर ने हमें इस जगत से, इस संसार से अलग किया ताकि हम उसका काम करें, ताकि हम उसके कहलाएं। तो लिखता है पवित्र लोगों उसका भय मानो, मतलब उसके डर में, उसकी आज्ञाओं में रहना, ये हमारे हर एक के लिए, क्योंकि उसके डरवों की किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं। अब यहाँ पर उसने तुलना की है जवान सिंहों से। सिंह जो होता है सारे जंगल में जो है, सारे जानवरों के बीच वही शक्तिशाली और प्रभावशाली जानवर है, उससे कोई नहीं बचता। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि चाहे कितने ही प्रभावशाली व्यक्ति हो, कुछ भी हो, वो तो भूखा रह सकता है, लेकिन मेरे लोग कभी भूखे नहीं रह सकते। भूखे का तात्पर्य ये नहीं है कि खाली हमें एक दाल रोटी मिल जाए, सब्जी मिल जाए, वो भूखा, वो नहीं। मतलब भूख हमारी ज़रूरतें, हमारी आवश्यकताएं, हमारी नीड जो है वो उसको पूरे करने की सामर्थ्य रखता है। ऐसा हमारा जिंदा खुदा है। हे लड़कों आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा के भय मानना सिखाऊंगा। अभी यहाँ पे दाऊद जो है, हे लड़कों, मतलब ये जवानों के लिए है। परमेश्वर का वचन जवानों के लिए भी है कि वो कहता है कि हे लड़कों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वो कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है और भलाई देखे। अभी ये चीज़ें वो व्यक्त करता है और उसके लिए कुछ वो महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो है, विषय जो है यहाँ पे अगली आयत में बताता है कि अगर आपको अच्छा जीवन चाहिए, दीर्घायु चाहिए, तो वो कहता है कि अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात नहीं निकले। नीति वचन की किताब उसका 13वां अध्याय और 3री आयत में लिखा है, अगर कोई मिलेगा तो पढ़ सकते हैं। नीति वचन 13:3। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी करके उससे छल की बात न निकले। नीति वचन 13:3। जो अपने मुंह की चौकसी करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो गाल बजाता है उसका विनाश हो जाता है। तो जो अपनी जीभ को और अपने मुख की चौकसी करता है ना। एक जगह में भजन में राजा दाऊद कहता है कि मेरे मुंह पे पहरा बिठा दे कि मेरे मुंह से कोई ऐसी बात न निकले। मतलब ये मुख जो है हमें बोलने के लिए तो दिया गया है, परंतु इससे ऐसी बातें निकले जिससे हमारी हानि न हो। याकूब की पत्री कहती है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है ना। जो इसको काम में लाना जानता है वो उसका फल पाएगा, भोगेगा। तो जवानों के लिए है, तो सबके लिए, बट वो जवानों के लिए खास कहता है कि जवान जो होते हैं वो अपनी जवानी के समय में काफ़ी आवेशी, काफ़ी उत्साहित और काफ़ी आवेश में रहते हैं। मतलब वो कभी कभी अपने मुख से कुछ भी बोल जाते हैं जिसका परिणाम खराब भी होता है। तो इसलिए वो चिताता है जवानों को कि तुम अपने मुख की चौकसी करो और अपनी जीभ को रोक के रखो। बुराई को छोड़ो और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। 15 से लेके 19 तक जो आयतें हैं उसमें वचन, एक वर्ड बार बार आता है, धर्मियों। 15 में लिखा है, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं और उसके कान उनकी दुहाई पर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वाले को विमुख रहता है ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। धर्मी पर 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। अब यहाँ पे जो धर्मी वर्ड आया, एक और वर्ड आया यहाँ पे, शब्द आया धर्मी। एक होता है धार्मिक और एक होता है धर्मी। हम धार्मिक नहीं है, हम धर्मी हैं। धर्मी, अगर ये इंग्लिश वर्ड यहाँ पे देखा जाए तो वो वर्ड है राइचियस, मतलब जिसका परमेश्वर के साथ सही संबंध है। जो धार्मिक व्यक्ति होता है वो बाहरी होता है, धर्म के काम करना, रीति रिवाजों को करना, उसको लोग बोलते हैं बड़ा धार्मिक है, ये बहुत धार्मिक है, मंदिर जाता है, पूजा पाठ करता है, सब चढ़ाता है, करता है, वो बड़ा धार्मिक है।
लेकिन धर्मी, बाइबल कहीं धार्मिक नहीं बोलती, बाइबल धर्मी बोलती। धर्मी अर्थात जिसका परमेश्वर के साथ संबंध सही है। परमेश्वर के साथ किसका संबंध सही है? किसका संबंध सही है परमेश्वर के साथ? किसका भी नहीं है ना, कि है? हमें उसने धर्मी घोषित किया है यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा, है ना। रोमियो 3:23 कहता है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, कोई भी धर्मी नहीं है उसके सामने। लेकिन उसने हमें राइचियस दिया, अपनी धार्मिकता, यीशु मसीह की धार्मिकता उसने हमें पहना दी। वो जब हमें देखता है, यीशु मसीह में देखता है। इसलिए रोमियो उसकी 8वीं अध्याय और पहली आयत में लिखा है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पाप क्षमा हो गए और वो धर्मी घोषित किए गए हैं। परमेश्वर ने उन्हें धर्मी ठहराया है, वो है धर्मी। तो यहाँ वो धर्मी की बात हो रहा है, बोलता है धर्मी की दुहाई को वो सुनता है और उसकी दुहाई उसके कान की ओर लगी रहते हैं, है ना। उसकी आंखें धर्मियों को देखती रहती हैं। मतलब हम हमेशा जो है उसकी निगाह में रहते हैं, नज़र में रहते हैं, है ना। जैसे CCTV कैमरे में सब कैद होते रहता है ना, वैसे ही हम भी उसके आँखों में हैं। लेकिन हमारा उसकी आँखों में होने का मकसद ये नहीं है कि हमारे दोष ढूंढे, इसलिए कि वो हमें संभाले, हमें प्रोटेक्शन दे, हमारी सहायता करे। लेकिन क्या हम धर्मी हो गए हैं? क्या हमारे पाप क्षमा हो गए? क्या हम परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं? तो हम इन तमाम बातों के फ़ायदा हम उठा सकते हैं, या इन तमाम आशीषों के हम हकदार हो जाते हैं। और आखिरी आयत में लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी न ठहरेगा। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20, जरा जल्दी निकाल देंगे। पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय 19 और 20। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसीलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। दाम देकर मोल लिए गए, है ना। परमेश्वर का वचन बताता है उसने हमें दाम देकर छुड़ा दिया। दाम किसको दिया उसने? दाम जो दिया उसने किसको दिया? किसके हाथ से हमें छुड़ाया? परमेश्वर के जो न्याय है, परमेश्वर का जो न्याय है वो न्याय की मांग है। इब्रानियों का खत कहता है 9वें अध्याय में कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं। तो परमेश्वर का न्याय उसने संतुष्ट किया। परमेश्वर के न्याय के लिए उसने अपने आप को दे दिया, दाम दे दिया हमारे लिए उसके न्याय में, और हमारा छुटकारा किया। हमें छुटकारा किधर से दिया? कुलूसियों का खत उसका पहला अध्याय 13वीं और आई थिंक 14वीं आयत में, कि उसने हमें अपनी ही इच्छा से अंधकार के राज्य से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। अपनी इच्छा से उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाया और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, और उसने हमें दाम देकर छुड़ा लिया। इसलिए यहाँ पे लिखा है, यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है। उसने हमें बचा लिया, हमें छुड़ा लिया, और बोलते हैं जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी नहीं ठहरेगा। जितने उस पर विश्वास करते हैं उनमें से किसी पर भी ये दोष नहीं है कि वो पापी हैं, क्योंकि उनके सारे पाप माफ़ हो गए। अब वो शैतान के अंधकार के राज्य से निकाल लिए गए और उसके प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश करा दिए गए, अपनी इच्छा से, उसकी अपनी मनसा से। क्योंकि इफिसियों का खत 2 अध्याय 8 और 9 कहती है कि बिना विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है ना। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे, कर्मों के कारण नहीं, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। और 10वीं आयत में लिखा है कि हम उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जो पहले से तैयार किए गए प्रभु में हमें हमारे करने के लिए। तो काम बाद में आते हैं, पहले उद्धार है। कर्मों से उद्धार नहीं है, उद्धार से अच्छे काम है। कि हमारे उद्धार का वो एक प्रमाण है कि हमारा उद्धार हो गया है, इसलिए हम अच्छा काम करते हैं। हम अच्छा काम करते हैं इसलिए उद्धार मिलेगा नहीं, हमारा उद्धार हो गया है इसलिए हम अच्छा काम करते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता आसमानी खुदावन, आपको धन्यवाद देते हैं, आपका शुक्रगुजारी करते हैं प्रभु
कि हम हर क्षण में जीवन में हर समय आप पे भरोसा रख सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे राजा दाऊद ने अपने जीवन में भरोसा रखा और वो छुड़ाया गया। और आपका वचन ये भी बताता है कि धर्मी के लाइफ में विपत्तियाँ भी आती हैं, समस्याएं भी आती हैं, लेकिन वो उससे छुटकारा पाता है, निकाला जाता है। हमारा जीवन इस संसार में एक संघर्ष का जीवन है। जिस तरह यहोशू जब तक उस देश को नहीं पहुंचा तब तक संघर्ष करता रहा लाइफ में। प्रभु हम प्रार्थना करते तू हमारी सहायता कर कि हम तेरे प्रेम में बने रहें, तुझ में जुड़े रहें, तेरे में स्थिर रहें। हमारी सहायता और मदद कर। आए हुए हर एक भाई बहन के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। विनती हमारे मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन।